सच्ची कहानी है। मिड इनिंग शो के बाद मैंने वाइफ को फोन किया। सुबह 8:30 से शूट पे निकला हुआ था। उसने कहा कि इतना थका हुआ है तो मत बना रात का वीडियो। बट वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देख के ना रहा ही नहीं गया। एक अलग सी एनर्जी आ गई उस बैटिंग को देख के। बड़ा मजा आया कमेंट्री बॉक्स में, और ऐसी फीलिंग आई जो हमें घर पे लगती थी जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे। हमारे मम्मी पापा ना ऐसे एक्सप्रेशन देते थे जैसे वो उन्हीं के बेटे हों, क्योंकि सबके लाडले थे। एक अपनेपन की कहानी थी, और वो इंडिया इमोशन महसूस करता है जब वैभव सूर्यवंशी ऐसे बैटिंग करते हैं। तो उनकी बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, जिनकी क्वालिफिकेशन की तकदीर सिंपली उनके हाथ में एक और मैच को जीतना है। लेकिन अगर केकेआर को ये उम्मीद करनी है कि 15 पे टीम क्वालिफाई हो जाए, जो उनमें से अब पंजाब में कोई हो सकता है, तो अपना मैच जीतना पड़ेगा। आज ईडन पे कोलकाता हार गई तो दैट इज इट। सामने मुंबई इंडियंस है, हार्दिक और सूर्या आर ऑल्सो अवेलेबल। तो बात करते हैं, रोहित शर्मा भी तो पहुंच गए रोहित गार्डन्स पे। वन टिप वन एंड विद जतन सिंह। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत के अच्छा फैसला लिया कि वो चेज करेंगे। हमने कल भी ये बात की थी कि आपके दसुन शानका पांचवें ऑप्शन नहीं हो सकते। सो दे टुक वन ऑफ दोज ब्रेव कॉल्स कि एडम मिलने बाहर गए, लुआंड्रे प्रेटोरियस आए, आपने एक एक्स्ट्रा बॉलर दिया संदीप शर्मा के रूप में। आपके पास ब्रिजेश थे, आपके पास आर्चर थे, आपके पास यशराज पुंजा थे। सो दसुन शानका वॉज नॉट योर फिफ्थ ऑप्शन, ही वॉज योर सिक्स्थ ऑप्शन। बॉलिंग की शुरुआत तो क्या ही होनी थी जब मिचेल मार्श जो जग गए हैं। जब से लखनऊ की क्वालिफिकेशन उम्मीदें गई हैं, मिचेल मार्श का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। एक और 100 मिस कर दिया उन्होंने। जॉश इंग्लिश ने फिर से वो चिंगारी स्पार्क दी जो उस पारी को चाहिए थी। एंड आफ्टर द 15th ओवर मार्क यू फेल्ट कि यहां से 230-35 बन सकते हैं यार, और उतने बनने भी चाहिए थे। लेकिन सामने आ गए ना जोफ्रा आर्चर। 17 से 20 ओवर, जहां पे पहले बैटिंग करने वाली टीम को मैक्सिमाइज करना होता है, वहां पे सिर्फ 38 रन बने और 3 विकेटें गिरी, जो तीनों आई लास्ट ओवर में। 2 रन आउट और एक जोफ्रा आर्चर की बॉल, वो आयुष बटौनी को। एक्सीलेंट बॉलिंग, पूरे सीजन अवेलेबल रहे हैं। एंड कल रात की जो स्पेल थी अगेन वाज गन। 148, 149, 150, तो वो फर्क वहां उन्होंने तैयार किया। लेकिन फिर बैटिंग करने आए यशस्वी जायसवाल एज अ कैप्टन, ही वॉज द अग्रेसर। लेकिन दूसरे एंड पे कुछ अलग हो रहा था। वैभव 5 बॉलों में 1 बना के बैठे थे, फिर 10 बॉलों में 5 के स्कोर पे थे। माजरा क्या था ये पता चला मैच खत्म होने के बाद, जब उन्होंने कहा जब मैं 18 ओवर वेट कर रहा था इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आऊंगा, मैंने विकेट पढ़ ली थी कि बहुत अच्छी विकेट है, और इस पे अगर मैं टिक गया ना तो मेरे तो रन आएंगे, हम मैच भी जीत जाएंगे और सामने वाले पार्टनर की भी मदद हो जाएगी। इसलिए क्रिकेट के ग्राउंड पे जब खेल चल रहा है, ये भुलाना जरूरी है कि ये 15 साल का है, ये उससे कहीं ज्यादा मैच्योर है। एंड इसकी कहानी क्या है, वैभव सूर्यवंशी कैसे ये मैजिक वंडर बॉय बने हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे रील देख सकते हो या यूट्यूब का शॉर्ट देख सकते हो। पूरी उनकी लाइफ स्टोरी आज इसमें बनाई है कि कैसे पहुंचे राजस्थान में। क्यों इतनी सोच है, इतनी समझ है, क्योंकि है ये 15 के, लेकिन प्रैक्टिस उतनी कर ली है जितनी 20-22 साल के खिलाड़ी करते हैं। इतनी प्रैक्टिस करी है वैभव ने अपनी लाइफ में। यशस्वी आउट होते हैं बट देन ही ब्रेक्स फ्री, एंड व्हेन ही ब्रेक्स फ्री तो फिर डेजर्ट स्टॉर्म आता है। बहुत सारे जो बिग हिटर्स हैं वो ऑन साइड पे बॉल को घुमा के हिटिंग आंख में छक्के लगाते हैं, तो बॉलर क्या करता है, वो दूर डालता है कि ऑफ साइड में मार के दिखाओ। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का ऑफ साइड का खेल बहुत गजब है, और वो उनको एक कंप्लीट प्लेयर बनाता है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग की अगर आपने स्लॉगिंग वर्ड का इस्तेमाल किया वैभव सूर्यवंशी के सामने। वो जो whip एक्शन है, जो उनका बैट घूमता है, उससे ना दूर से एक सोच होगी कि अरे बैट ही तो चला रहा है, बट नो बॉस, अलग टेक्निक है, लेकिन बेसिस की बॉल को मीट अपने पास में ही करना है, दैट इज देयर टू सी। एंड वैभव की दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स। 93 पे आउट हुए, 53 छक्के लगा दिए एक सीजन में। क्रिस गेल ने 59 लगाए थे 2012 में। 2012 में 16 साल हो गए। क्रिस गेल तब 32 साल के हो चुके थे, T20 क्रिकेट में एक लेजेंड बन चुके थे। वैभव सूर्यवंशी तो आधी उम्र के हैं यार। शायद तकदीर को यही मंजूर कि यूनिवर्स बॉस का रिकॉर्ड बॉस पे भी तोड़ेगा, एंड तोड़ेगा। ऑल्सो ध्रुव जुरेल प्लेड अ फैंटास्टिक नॉक। मेरे लिए ध्रुव जुरेल इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर्स ऑल फॉर्मेट्स में। रियान पराग नहीं थे तो और मैच्योरिटी चाहिए थी, सो दैट वाज वेरी गुड बैटिंग। राजस्थान रॉयल्स के पास एक मैच बचा है जो मुंबई के सामने खेलेंगे, वो वानखेड़े पे संडे की दोपहर। राजस्थान वो मैच जीत जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी और टीम के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि 16 पे कोई और नहीं पहुंच सकता, तो राजस्थान रॉयल्स विल क्वालिफाई, जो इकलौता स्पॉट बचा है। लेकिन अगर राजस्थान वो मैच हारती है तो पंजाब या केकेआर 15 पे,
अगर वो 15 पे नहीं पहुंचे तो फिर 14 पे भी क्वालिफिकेशन की लड़ाई हो सकती है। बात आ जाएगी नेट रन रेट की। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फन लेफ्ट। लेकिन कोलकाता को अगर 15 पे पहुंचना है तो 2 मैचेस जीतने हैं। मुंबई के सामने आज ईडन पे, और अगला मुकाबला जो लीग स्टेजेस का लास्ट मुकाबला है जो खेला जाएगा दिल्ली के सामने। लेकिन आज मुंबई आ चुकी है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या आ चुके हैं। बहुत बातचीत हुई है पिछले कुछ दिनों में कि पूरा इल्जाम हार्दिक पांड्या पे डाल दो क्योंकि वो वापस आए मुंबई इंडियंस में। बट दिस सीजन इट इज ओनली फेयर टू से कि एक कप्तानी पार्ट है, लेकिन कप्तान उतना ही अच्छा दिखता है जितनी अच्छी टीम दिखती है। कितने टॉप प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। रोहित ने ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सीजन मिस किया। दैट इज अ बिग मिस क्योंकि अभी भी बहुत वैल्यू है रोहित शर्मा की। जसप्रीत बुमराह की 3 विकेट्स आई हैं 12 इनिंग्स में। तिलक वर्मा के 200 आए। जैसे जैसे सीजन आगे गया यू फेल्ट कि ये थोड़े पुराने तिलक हैं जो गुम गए थे। सूर्य कुमार यादव के रन आए नहीं। हार्दिक पांड्या खुद भी स्ट्रगल किया, ना बैट से ज्यादा रन आए, ना फिनिशेस आई, ना उनकी विकेट्स आई। ये एक क्यूमुलेटिव मुंबई इंडियंस का बुरा सीजन है। सो जस्ट टू से क्योंकि हार्दिक कैप्टन है इसलिए ये सब हो रहा है इज समथिंग जो कि बड़ा चटपटा लग सकता है सोशल मीडिया पे, एक इमोशनल बात हो सकती है, बट इट्स नॉट ऑल डाउन टू हिम। बस जो ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 वर्ल्ड कप में हुआ ना, मुझे लगता है वो हुआ है मुंबई के साथ। जब एक साथ इतने सारे प्लेयर्स आपके आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो जीतने का कोई चांस नहीं है, फिर कोई भी कैप्टनसी कर ले टीम की। बट दे वुड स्टिल लाइक टू मेक श्योर दैट दे डोंट फिनिश एट द बॉटम। सामने KKR है जो पिछले 5 में से 4 मैचेस जीत चुकी है, जिनको भनक लग गई है कि वाह व्हाट अ सीजन दिस कुड बी। हम पहले 6 में 1 नहीं जीते और अब हमारे पास क्वालिफाई करने का अभी भी चांस है। अब वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी और 1-2 जगह खबर आई है कि भाई इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, इंडिया ने भी खेलना है। तो अगर पक्की बात है कि फ्रैक्चर हो रखा है फिर भी उनको खिला रहे हैं, सो दिस मे नॉट गो डाउन टू वेल विद द BCCI। सो अ कपल ऑफ टफ थिंग्स अगेन कोलकाता के लिए। जब लगता है चीजें ठीक हो रही है, मतीशा पथिराना वापस आते हैं, 8 बॉल के बाद अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ लेते हैं, तो फिर क्या चेंजेस करेंगे? क्या ब्लेसिंग मुजरबानी की तरफ जा सकते हैं? एक फॉरेन फास्ट बॉलर जो एक्स्ट्रा बाउंस लेके आता है, क्या उनकी तरफ वापस जाएंगे? पहले 2 मैचेस उन्होंने खेले थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, जिनमें से एक मुंबई के सामने ही था। वो मुकाबला मुंबई ने जीत लिया था, वो सीजन का पहला मुकाबला था। हार्दिक ही कैप्टन थे, रोहित के रन आए थे, रिकल्टन के रन आए थे, मुंबई ने 220 से ऊपर चेस कर लिया था। लेकिन इस मैच की जो बड़ी स्टोरी लाइन है दैट इज सुनील नारायण। सुनील नारायण के वो 4 ओवर में कितनी डैमेज कर सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। कुछ प्लेयर्स ऑब्वियसली थोड़े आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, लेकिन रोहित और सुनील नारायण 2 बादशाह, 2 दिग्गज इस टूर्नामेंट के आमने सामने होंगे। सुनील नारायण ने 10 बार आउट किया है। स्ट्राइक रेट रोहित की 100 से थोड़ी ऊपर की है। कितनी जल्दी आते हैं अटैक में, क्योंकि ईडन गार्डन्स का जो ग्राउंड है उसकी वसीयत में रोहित शर्मा का नाम लिखा है। ईडन गार्डन्स पे उनका रिकॉर्ड ऐसा है, इसको हम कभी कभी प्यार से रोहित गार्डन्स भी बोल देते हैं। तो सुनील नारायण और रोहित शर्मा कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। लेकिन सूर्य कुमार यादव के सामने अब ऑप्शंस क्या है? कैमरन ग्रीन से हम बॉलिंग करते हुए देख रहे हैं, जो भी एक बहुत बड़ी वजह है कोलकाता के रिसर्जेंस की। कैमरन ग्रीन के पास एक्स्ट्रा बाउंस आएगा कहीं पे भी, और पेस के सामने हमने सूर्य को आउट होते हुए देखा है। तो मिडिल ओवर्स में सूर्य कुमार यादव से रन चाहिए कोलकाता को, सामने हो सकते हैं कैमरन ग्रीन। और फिनिशिंग टचेस मुंबई इंडियंस को चाहिए, और इंडिया के बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को भी, जिनका नाम है हार्दिक पांड्या। सामने आपको दिखेंगे कार्तिक त्यागी, जो अपनी हार्ड लेंस पे उनको फंसाने की कोशिश करेंगे। दैट्स बीन द कॉन्टेस्ट हार्दिक के सामने अब तक इस टूर्नामेंट में, एंड कार्तिक त्यागी हुज बीन वेरी इंप्रेसिव विल ब्रिंग दिस कॉन्टेस्ट। रिटर्न लेग में सामने फिन एलन, जिनको हम चिराग का जिन एलन बोलते हैं, एंड उसके लिए मुंबई को देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह की तरफ। अब है तो बुमराह ही, जिन्होंने 15 विकेट तो कम से कम हर सीजन में लिए हैं। जब 1-2 बार उससे कम विकेटें लिए हैं तो उन्होंने उतना क्रिकेट नहीं खेला है। तो ये सबसे खराब सीजन गुजर रहा है। लेकिन कोलकाता में मुंबई विल नीड जसप्रीत बुमराह फायर्ड अप फिन एलन के सामने। सो फिर बुमराह वर्सेस फिन एलन इज अ फैब कॉन्टेस्ट। बुमराह के साथ कॉर्बिन बॉश होंगे, बट आई लाइक टू सी हार्दिक पांड्या ऑल्सो बोल इन दिस गेम इफ हिज बैक इज ओके। इंडियन टीम की अनाउंसमेंट हुई है, थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेते हैं। द 2 थिंग्स इन द टेस्ट मैचेस जिसकी बात करना चाहता हूं, लाइक ऑल ऑफ यू इक्वली वेरी सरप्राइज्ड कि ओकेब नबी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। जो उनका पिछला सीजन रहा, 60 विकेटें, जम्मू कश्मीर अपने इतिहास में पहली बार टूर्नामेंट जीता। रेड बॉल क्रिकेट में तो आप मान के चल रहे थे कि दरवाजा तोड़ सा दिया है ओकेब नबी ने, और उनका नंबर आएगा ही आएगा। रियलिटी ये भी है कि प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज हैं दोनों। इंडिया में वैसे ही आप 2 से ज्यादा तो नहीं देखेंगे पेसर्स को खेलते हुए, लेकिन फिर भी ओकेब नबी को लगेगा कि इंडियन सेटअप के आसपास तो होना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर
कि सिलेक्टर्स ने बात इसकी की होगी। द ओनली थिंग जो गुरनूर बरार के पक्ष में शायद गई हो, उनके पास वो हाइट है एंड वो T20 जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है 2027 का, उसकी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में दिख रहे हैं सिलेक्टर्स के लिए। और वो इंडिया ए भी खेल चुके हैं, हालांकि सिर्फ 3 मैचेस खेले, बट ऑब्वियसली द सिलेक्टर्स आर इंप्रेस्ड। तो इंडिया ए क्योंकि खेल चुके हैं, इज दैट वाई, क्योंकि जो प्रोसेस है, आप डोमेस्टिक खेलते हैं, फिर आप इंडिया ए के लिए पिक होते हैं, आप थोड़ा इंडिया ए खेलते हैं एंड देन यू कम क्लोजर टू द इंडियन सेटअप। तो क्या ये सोच है? एंड फॉर दिस व्हाट आई वुड लाइक टू कीनली ट्रैक इज कि अगले कुछ दिनों में जब इंडिया ए का जो अगला टूर होगा, जो श्रीलंका का टूर होगा, उसमें ओकिब नबी का नाम होना ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट वी कैन ऑल एक्सपेक्ट कि ओकिब नबी वहां तो पहुंचे एंड देन इट कैनॉट बी फार। सूर्य कुमार यादव भी एक बहुत लंबे दौर से गुजरे थे जहां बात ये थी कि अरे कैसे नहीं आ रहे डोमेस्टिक में ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं। इट टुक टाइम, एक टेस्ट मैच है एंड आई थिंक इंडियन टीम के पास आते उनका विश्वास बढ़ता। बट आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज अगर इंडिया एक स्क्वाड में ना हुए, जो एक कदम होता है इंडियन टीम के पास आने का। सो दैट्स व्हाट वी कैन होप। जो दूसरी बड़ी बात है कि ऋषभ पंत वाइस कैप्टन नहीं है, सो दैट टेल्स यू कि टीम कैसे सोच रही है। दैट अगेन इज अ स्लाइटली सरप्राइजिंग कॉल। जरूर थोड़ी केयरलेस शॉट्स देखी, लेकिन ऋषभ का गेम है, या वाव है या हाउ है। एंड टेस्ट क्रिकेट का ऋषभ और व्हाइट बॉल क्रिकेट का ऋषभ अलग है। बहुत बड़े मैच विनर रहे हैं, बहुत बड़े गेम चेंजर रहे हैं। और पिछली साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद इंडियन टीम को टेस्ट क्रिकेट में अपने दावपेच बदलने हैं, दे हैव टू रीस्ट्रक्चर, रीस्टार्ट। तो फिर ऋषभ पंत से वाइस कैप्टनसी लिए, I don't know what that means as a sign. ध्रुव जुरेल भी टीम में है, so that is another interesting decision. वनडे फॉर्मेट में प्रिंस यादव आए हैं, जिनके बहुत बहुत मुबारकबाद। सपना देखा था उन्होंने कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं एंड वन स्टेप क्लोजर प्रिंस यादव। मोहम्मद शमी के लिए कहा गया कि वो T20 के लिए फिट जरूर हैं एंड दिस इज अगेन अ प्रोसेस दैट्स फॉलोड कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को क्या लग रहा है फिटनेस को लेके। सो इट्स नॉट जस्ट व्हाट वी सी, इसके पीछे बहुत प्रोसेस होती होगी। लेकिन प्रिंस यादव का इंक्लूजन इज ऑब्वियसली बिग न्यूज़। अक्षर पटेल नहीं है, ये आईपीएल उनका अच्छा नहीं गया, आई कैन अंडरस्टैंड, रेस्टेड हैं या आगे आएंगे, दिस इज समथिंग वी नीड टू वेट एंड वॉच। लेकिन अक्षर पटेल का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है यार इंडियन टीम में। सो काफ़ी हम स्पिन ऑलराउंडर्स देख रहे हैं, लेकिन उसमें एक वॉशिंगटन सुंदर है जो ऑलराउंडर हैं, लेकिन T20 में हम तो गुजरात को भी इतनी बॉलिंग कराते हुए नहीं देख रहे। हर्ष दुबे हैज ऑब्वियसली फाउंड हिमसेल्फ इन बोथ द टीम्स, तो टीम आगे की सोच रख रही है रविंद्र जडेजा के आगे। व्हाट इज द प्लान गोइंग टू बी, कौन बाएं हाथ का स्पिनर और बैटर ऑप्शन है? हर्ष दुबे है, शायद T20 सेटअप में इवन कृणाल पंड्या कुड बी नॉकिंग ऑन दोज डोर्स। सो ये कुछ सिलेक्शंस हैं। आई नो वी नीड अ डिटेल्ड वीडियो और शायद वो डिटेल्ड वीडियो जल्द लेके आऊं, बट जब अफगानिस्तान सीरीज की बात करेंगे देन आई विल गेट इनटू अ लिटिल मोर डिटेल्स। बट अभी के लिए इतना ही। आई विल सी यू एट 6:30 फ्रॉम द स्टूडियो। गुड नाइट।